हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि यूनिट नंबर 5 एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम चैप्टर का एक टॉपिक है। तो हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट्स का किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, अब हम इसी वीडियो में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जो जनरली इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि KVA, KW, पावर फैक्टर, हर्ट्ज, KVAR मतलब रिएक्टिव पावर, एम्पियर, वोल्ट, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किए जाते हैं। इन एडिशन सम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो मेजर हार्मोनी, और इन एडिशन में इनमें से जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो हार्मोनिक्स भी मेजर करते हैं। दिस आर अप्लाइड ऑन रनिंग मोटर्स विदाउट एनी नीड टू स्टॉप द मोटर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे सपोज हमें किसी मोटर का कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजर करना है तो विदाउट मोटर को हम बंद करके भी मेजर कर सकते हैं। इंस्टेंट मेजरमेंट कैन बी टेकन विथ हैंडहेल्ड मीटर while more advanced one facilitates cumulative readings with printout at specified interval। then next देखेंगे हम combustion analyzer। अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं वहाँ देखेंगे। this instrument has inbuilt chemical cells which measure various gases such as, तो हम देखेंगे कि combustion analyzer से कौन कौन सी गैसेस मेजर करते हैं। इससे हम ऑक्सीजन मतलब O2, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SOx मीन्स सल्फर ऑक्साइड। तो कॉम्बशन एनालाइजर से ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड को हम मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। अब हम देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर का कहाँ यूज किया जाता है। दिस मेजर्स ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस। जो फ्लू गैस रहती है उसका ऑक्सीजन और टेम्परेचर एफिशिएंसी मॉनिटर मेजर करता है, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कॉमन फ्यूल्स आर फेड इनटू द माइक्रोप्रोसेसर विच कैलकुलेट्स द कॉम्बशन एफिशिएंसी। जो कैलोरीफिक वैल्यूज होती है वह मेजर करता है फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। देन हम नेक्स्ट देखेंगे फायराइड का यूज कहाँ होता है। फायराइड आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस टाइप का फायराइड रहता है। अ हैंड बेलो पंप draws the flue gas sample into the solution inside the ferrite. A chemical reaction changes the liquid volume revealing the amount of gas. तो फेराइट का जनरली ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन देखेंगे हम लक्स मीटर। ये तो सभी ने देखा होगा क्योंकि जब भी हम लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं लाइटिंग रिलेटेड तो लक्स मीटर का ही यूज किया जाता है इल्यूमिनेशन लेवल चेक करने के लिए। इल्यूमिनेशन लेवल आर मेजर्ड विद अ लक्स मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल which senses the light output, convert it to electrical impulses which are calibrated as lux। तो लक्स मीटर की जो भी वैल्यू रहती है हम उसको लक्स में मेजर करते हैं। ये इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स। तो जो भी लक्स मीटर है उसके अंदर एक फोटोसेल होता है जो कि लाइट को सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लक्स मीटर किस टाइप का दिखता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लीक डिटेक्टर्स। अब नाम से समझ में आ रहा है कि किसी कोई लीकेज वगैरह रहता होगा, हमें लीक्स वगैरह को उसी को हम मेजर करता है। जैसे कि देखो ultrasonic instruments are available which can be used to detect leaks of compressed air and other gases which are normally not possible to detect with human abilities। जो compressed air रहती है अगर उसमें से कोई लीक हो रही है गैस तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में ही नहीं रहता, मतलब ह्यूमन में एबिलिटी नहीं रहती उसको
फाइंड आउट करने की, तो लीक डिटेक्टर की हेल्प से हम उसका पता लगाते हैं। द नेक्स्ट है स्पीड मेजरमेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज टैकोमीटर एंड सेकेंड वन इज स्ट्रोबोस्कोप। तो ये स्पीड मेजरिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन एनी ऑडिट एक्सरसाइज स्पीड मेजरमेंट आर क्रिटिकल एज दे मे चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, बेल्ट स्लीप एंड लोडिंग. A simple tachometer is a contact type instrument which can be used where direct access is possible. More sophisticated and far ones are non-contact instruments such as stroboscope. तो जो टैकोमीटर रहता है वो कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट रहता है एंड जो स्ट्रोबोस्कोप रहता है वह नॉन कॉन्टैक्ट टाइप रहता है. फिर हम देखेंगे वाटर फ्लो मीटर. तो जब भी कोई किसी ट्यूब में से वाटर फ्लो होता है तो उसको हम वाटर फ्लो मीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं. हम देखते हैं अब कैसे होता है. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फ्लो मेजरिंग डिवाइस. विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब करना ही नहीं पड़ता, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फ्लो मेजरिंग डिवाइस यूजिंग डॉपलर इफेक्ट और अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल. There is a transmitter and receiver which are positioned on opposite side of the pipe. The meter directly gives the flow. Water and the other fluid flows can be easily measured with this meter. जैसे किसी ट्यूब में से वाटर फ्लो हो रहा है तो विदाउट वाटर के कांटेक्ट में बिना आए ही वाटर फ्लो मीटर उस वाटर की फ्लो को मेज़र कर लेता है विदाउट उसके कांटेक्ट में जाने का. उसमें मतलब अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, उसको डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं. वहाँ पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के विद द हेल्प ऑफ किया जाता है. अभी ये तो हम डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासोनिक इफेक्ट जो भी है उसको पढ़ेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे तभी हमें समझेगा. अभी तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है. तो हम बस अभी देख रहे हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ मतलब किस तरह से किया जाता है. तो वाटर फ्लो मीटर विद एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फ्लो मेजरिंग डिवाइस है. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं. देन हम नेक्स्ट देखेंगे पिटॉट ट्यूब एंड मैनोमीटर. जनरली ये तो प्रेशर जो भी है वो अब देखते हैं इसका कहाँ यूज हुआ जाता है. एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ पिटॉट ट्यूब एंड इंक्लाइंड मैनोमीटर फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ फ्लो. जो एयर वेलोसिटी रहती है इन डक्ट्स में उनको मेजर करने के लिए पिटॉट ट्यूब एंड मैनोमीटर का यूज किया जाता है. देन हम देखेंगे इंफ्रारेड थर्मोमीटर. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट. नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मतलब है कि जो भी सोर्स है, ऐसे हमने वाटर फ्लो मीटर की इसमें देखा कि विदाउट वाटर के कांटेक्ट में आए, विदाउट वाटर के टच किए, विदाउट वाटर के कांटेक्ट में आके हम उस डिवाइस की हेल्प से वाटर की जो फ्लो को मेजर कर रहे हैं. उसी टाइप से इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है वो विदाउट, जैसे कोई डिवाइस है उसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है तो विदाउट उसको टच किए यह उसको सेंस कर लेता है. मतलब यह है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट विच व्हेन डायरेक्टेड एट अ हीट सोर्स डायरेक्टली गिव्स द टेम्परेचर रीडाउन. दिस इज यूजफुल फॉर मेजरिंग हॉटस्पॉट इन फर्नेसेस सरफेस टेम्परेचर. जनरली सरफेस टेम्परेचर और जो हॉटपॉट जो सरफेसेस होते हैं फर्नेसेस उनको मेजर करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. देन एक कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर. These are thermocouple which measures flue gas, hot air, hot water temperature by insertion of probe into the stem. For surface temperature a leaf type probe is used with the same instrument. अब जो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर होता है इसको क्या करना पड़ता है, जिस भी सोर्स का जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा. सपोज कोई भी हॉट वाटर है, अब उस हॉट वाटर का हमें टेम्परेचर मेजर करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है. तो अभी जबकि कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है तो इस जो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है इसमें प्रोब रहता है, तो उस प्रोब को उस हॉट वाटर के अंदर डाला जाता है. मतलब ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है. जो नॉन कांटेक्ट डिवाइस होते हैं उनको कांटेक्ट में नहीं आते, बट जो कांटेक्ट थर्मोमीटर है देखिए डायरेक्ट उसके प्रोब को हॉट वाटर में डाला जाता है. उसके बाद में
वो टेम्परेचर सेंस करता है कि इसमें भी कितना टेम्परेचर है। तो ये हुआ फ्लू गैसेस के लिए, हॉट एयर हॉट वाटर को मेजर करने के लिए ये हो गया। देन फॉर सरफेस टेम्परेचर लीप टाइप प्रोब का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसे हमारे इल्यूमिनेशन हम चेक कर रहे थे, तो ये भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट, सॉरी अभी हम ये नहीं देखते हैं, लेकिन ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे हमने अभी देखे। तो इनका आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कहाँ यूज किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।